हेलो दोस्तों, मैं आपका संतोष मिश्रा आप ही के अपने YouTube चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज प्रश्नावली 3.3 है क्लास 10th का NCERT का तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन है। इसमें है आयु संबंधी उम्र संबंधी जो है पिता और पुत्र की आयु से संबंधित प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है बताना है। तो वर्तमान आयु जो होगी मान लेंगे हम लोग माना कि जैकब की वर्तमान उम्र जैकब की वर्तमान उम्र जो है अभी की, वर्तमान का मतलब होता है अभी की, तो वर्तमान उम्र जो है उम्र बराबर x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र मान लीजिएगा तथा पुत्र की वर्तमान उम्र जो है y वर्ष है, y वर्ष। अब चलिएगा, इसलिए 5 वर्ष बाद कह रहा है बाद, तो 5 वर्ष बाद लिखिएगा पश्चात में। 5 वर्ष बाद जो होगी जैकब की आयु जो होगी जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके उम्र में 5 साल जुड़ जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। ये पिता की उम्र हो गई 5 साल बाद की। अब 5 वर्ष पूर्व लिखिएगा तथा 5 वर्ष पूर्व जो है 5 वर्ष पूर्व नहीं, सॉरी दोस्तों, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु जो होगी, पुत्र की आयु निकाल लीजिएगा आप। पुत्र की आयु जो होगी y वर्ष में 5 वर्ष जुड़ जाएगा, y साल अभी है वर्तमान माने आप, उसमें 5 वर्ष जोड़ लीजिएगा। एक सवाल दे रहा है, इसी में सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व का भी निकाल लीजिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकाल लीजिए, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो होगी x - 5 वर्ष हो जाएगा, एक घट जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व जो है 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु जो होगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो अभी y वर्ष है, 5 साल पहले जो होगा y - 5 वर्ष हो जाएगी। तो ये तो हो गया। सवाल में जैसे शर्त दिया है उसके अनुसार हम लोग उम्र को जो है जैकब और उसके पुत्र की उम्र को बता दिए। 5 साल बाद अभी का मान लिए, वर्तमान का x वर्ष जैकब का है और उसके पुत्र का y वर्ष है, तथा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो होगी x + 5 हो जाएगा और उसके पुत्र की आयु जो होगा y + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो होगी x - 5 वर्ष होगा और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु जो होगी y में से 5 वर्ष कम हो जाएंगे, y - 5 वर्ष हो जाएंगे। अब चलिए शर्त दे रहा है, पहली शर्त से लिखिएगा, इसलिए पहली शर्त से कह रहा है जैकब की आयु 5 साल बाद, तो जैकब की उम्र 5 साल बाद कितना है? तो x + 5 है, ये बराबर हो जाता है अपने पुत्र की, 5 साल बाद के अपने पुत्र जो है 5 साल के बाद उसके उम्र की 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 से गुना कर दीजिएगा बेटे के उम्र में, y + 5। बेटे का उम्र हो जाएगा 5 साल बाद कितना? y + 5, और y + 5 से 3 गुना जो है जैकब की उम्र जो होगी 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु हो जाती है। इसको आप समीकरण में बदलिएगा, x + 5 यहाँ आप गुना कीजिएगा 3 में y से, प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 या 15, इसको एक तरफ कर लीजिएगा, इसको एक तरफ ले जाइएगा, x माइनस हो जाएगा आपको 3y और बराबर ये +5 है इधर जाएगा तो 15 के पास जाके माइनस हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। या आप इसी को लिख सकते हैं x - 3y बराबर हो जाएगा 10, 15 में से 5 गया 10। ये आपका समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एक और शर्त है, दूसरी शर्त से चलिएगा, दूसरी शर्त से कह रहा है, दूसरी शर्त से 5 साल पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 साल पूर्व x - 5 बराबर है 7 गुना है अपने पुत्र की उम्र की, तो y - 5 उसके पुत्र की उम्र है 5 साल पूर्व,
तो y माइनस 5 में 7 से गुना कर लीजिएगा दोस्तों। अब ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस प्लस माइनस माइनस 7 × 35। इसको इधर भेजिएगा, इसको इधर ले जाइएगा, या x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35 और ये हो जाएगा माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 जाएगा माइनस 30 बचेगा आपको माइनस 30। इसी को आप सजा के लिख दीजिए, सीधा कर लीजिए x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये इक्वेशन आपका सेकेंड नंबर हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोस्तों हम लोग को मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद इन इक्वेशन को जो है प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। शर्त दिया हुआ है 3 नंबर में, देखिएगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिएगा समीकरण 1 से चलते हैं हम, लिखेंगे इसके आगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर 10। तो इसको लिखिएगा x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1 है आपका। इसमें क्या कीजिएगा, x को रोकिएगा, प्रतिस्थापित करना है। एक दूसरे का मान जो है चर का क्या करना है, एक तरफ रोक के हमको दूसरे वाले समीकरण में रखना है, तभी जो है इसके हल निकलेंगे। तो चलिए x बराबर रोकते हैं, माइनस 3y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 है उधर, आई माइनस 3y जाके प्लस 3y हो जाएगा। अब ये नया इक्वेशन डाल दीजिएगा, इसको थर्ड नंबर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसका मान जो है x बराबर आ गया आपका 10 प्लस 3y, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 में जो है इक्वेशन नंबर 2 में इसको रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 10 प्लस 3y रखने पर, y रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 लिखिएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आपका समीकरण 2 है। या लिखिएगा x के जगह पे लिखिएगा इस पूरे को 10 प्लस 3y और माइनस जो है 7y, माइनस 7y बराबर है माइनस 30, या प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, 10 जो है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आपका 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4y होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 3 गया 4 होगा, और चिन्ह बड़ा है माइनस का तो आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह ही लेंगे बराबर, और ये इधर माइनस 30 है और ये प्लस 10 है, इधर जाके माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको माइनस 4y इज इक्वल टू हो गया माइनस 40, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपको माइनस 40 अपन माइनस 4। अब एक कट जाएगा, 4 दहिया 40, माइनस से माइनस कट गया और 4 दहिया 40, 10 आ गया। मतलब y जो माने थे आप जैकब की वर्तमान उम्र, उसके पुत्र की उम्र, वह जो है पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष, यह आपका निकल गया। अब इस मान को हम किसी भी समीकरण में कहीं भी रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल गया। समीकरण 3 में आ जाइए, x का मान रुका हुआ है इधर, तो इसी पर रख देंगे हम। अब लिखेंगे अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, 10 रखने पर रखेंगे। समीकरण 3 है आपको x बराबर 10 प्लस 3y, ये आपका समीकरण 3 है। अब इसमें जहाँ y है वहाँ 10 रखना है, तो बराबर कर लीजिएगा 10 प्लस 3 गुना 10, 3 इंटू 10 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 तिया 30, 30 हो गया, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, 40। तो दोनों का उम्र जो है अब निकल गया, x और y दोनों। अतः लिखिएगा, अतः जैकब की वर्तमान उम्र जो होगा, जैकब की वर्तमान उम्र क्या माने थे हम लोग दोस्तों, x वर्ष माने थे, तो x वर्ष दे दीजिएगा और बराबर लिख दीजिएगा 40 वर्ष। x का मान कितना है 40, तो आपका 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र जो होगी जैकब की कितनी हो जाएगी, तो y वर्ष माने हैं वर्तमान उम्र, बराबर लिखिएगा वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, यानी अर्थात पिता का उम्र जो है 40 वर्ष है दोस्तों, और उसके पुत्र की उम्र जो है
y वर्ष है, y का मान कितना आया है 10 वर्ष, 10 आ गया तो 10 वर्ष उसके पुत्र की उम्र है। आशा करते हैं दोस्तों मेरा बनाया हुआ आप लोगों को मैथ जो है समझ में आया होगा बहुत अच्छा तरह से। इसलिए आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे कुछ और सवालों को लेकर जरूर मिलेंगे, पक्का आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।